हाय गुड मॉर्निंग साथियों। हम क्लास 10th का एक एसएसटी का नया ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके फिर से उपस्थित हूँ। तो इससे पहले हम लोग 3 वीडियो एसएसटी पर कर चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कहना था कि सर आप क्वेश्चन लिख के आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिख के समझाइए। तो मैं आज कोशिश किया हूँ कि क्वेश्चन को लिख के कैसे समझाऊँ, क्वेश्चन को लिख के इसका आंसर लिखूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो। और एक बार इस क्वेश्चन को सीखने के बाद, एक बार इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो समय को व्यस्त ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एसएसटी का एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन शॉर्ट में, क्वेश्चन को पूरा मन नहीं लिखा हूं जिससे दिक्कत होगा, बड़ा सा पेज लगेगा, बड़ा अथी होगा, समय लगेगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग जोड़ सकते हैं, इतना भी कमजोर नहीं है कि आपको नहीं आएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। पहला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान, जो अभी वहां पे चुनाव होने वाले, राजस्थान का राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत है। तो सूचना के अधिकार कानून का शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो यह राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयं संघ, इसी को आरएसएस कहते हैं, का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के आर्थिक व्यवस्था कैसा है? भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है? तो भारत का आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। इसमें सरकारी जॉब में भी लोग काम करते हैं और प्राइवेट में भी काम करते हैं, इसी को दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रित है। यहाँ पे प्राइवेट लोग भी अपना फैक्ट्री खोले हुए हैं और सरकार का भी फैक्ट्री है। जैसे भारतीय रेलवे प्राइवेट है कि सरकारी, हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो जिसमें सरकारी लोग, सरकारी संस्था भी हो और प्राइवेट संस्था हो, दोनों जहां देश में हो, उसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित। तो भारत में कैसी प्रकार की व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जैसे हर किसी का दूसरा नाम होता है, जैसे कि आपका दूसरा नाम क्या है आपको मालूम होगा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम को रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मृदा। मिट्टी का ही दूसरा रूप होता है मृदा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। बिहार के सबसे बड़ा नगर, बिहार के सबसे बड़ा नगर सभी लोग जानते हैं, बिहार की राजधानी है, वो है पटना। बिहार के सबसे बड़ा नगर क्या है? उसका राजधानी पटना है। कहां पर है? पटना। बिहार के सबसे बड़ा नगर, उसका राजधानी पटना है। पटना के बारे में बताता हूं, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। पटना में ही सबसे बिहार का चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान, वो पटना में ही है। पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाली एक पुल है, उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। पटना में गोलघर है। पटना बहुत घूमने लायक जगह है, तो आप लोग कभी मौका मिले तो पटना चिड़ियाघर, गोलघर, तारामंडल, ये सब घूम सकते हैं। तो ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है। और बात बता दूं कि बिहार में सबसे शिक्षित लोग पटना जिला में ही रहते हैं और बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या पटना जिला में रहते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या क्या है? पटना जिला में। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण दे। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है। बीमारू राज्य, बीमारू राज्य कौन है? ऑप्शन में रहेगा बिहार, यूपी, उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में रहे तो उसमें सही मारिएगा। बीमारू राज्य जैसी देखिए क्वेश्चन तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी रहेगा। बिहार में, यूपी में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और उड़ीसा, उड़ीसा है, उड़ीसा का नया नाम उड़ीसा है। ये तीनों बीमारू राज्य के श्रेणी में आते हैं। ये सब गरीब है, यहाँ के प्रति व्यक्ति आय कम है, यहाँ के लोग कम पैसे कमाते हैं, यहाँ के लोग बाहर ज्यादा काम करने जाते हैं, दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में जाते हैं। जैसे बिहारी के बारे में लोग बहुत सारे बोलते हैं कि बिहारी जहां मन तहां चला जाता है काम करने के। इसका मुख्य वजह क्या है? तो यहाँ की इसका मुख्य वजह अशिक्षा। हम लोग यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, और जिस राज्य में जितना शिक्षित होगा वहाँ के लोग उतना गरीब होंगे। यहाँ पे फैक्ट्री भी कम है। यहाँ के सरकार का जो पॉलिसी था वो गलत पॉलिसी के कारण यहाँ पे फैक्ट्री जो भी थे वो बंद हो गए, जिससे कि और महंगाई और मतलब बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी बढ़ने के कारण ही लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो वहाँ पे गरीब बीमारू राज्य कौन है? बिहार, यूपी, उड़ीसा। संचार के सबसे लोकप्रिय साधन, कुछ साल पहले तक रेडियो था, क्योंकि हर घर में रेडियो था। कुछ साल पहले तक रेडियो था क्योंकि हर घर में, हर लोगों के पास रेडियो, लेकिन अब उसका जस्ट उल्टा हो गया है, हर घर के पास मोबाइल है। तो संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? मोबाइल।
संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। मोबाइल अब एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड मोबाइल से हम लोग सारे चीज के बारे में जान जाते हैं कि कहाँ बाढ़ होने वाले हैं, कहाँ ये है, कहाँ क्या, सारा कुछ के मालूम है। लाइव मैच देख लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच हो रहा है तो कुछ भी देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा संचार की एक सुविधा है, साधन है, वो मोबाइल है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? लंदन, लंदन इंग्लैंड का राजधानी है। वहां पे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया कि लोगों को 1 से कम 5 तक शिक्षित होना है, पढ़ना है, सभी को पढ़ना है। तो इसको लागू कर दिया गया था 1870 ईस्वी में। 1870 में हम लोग के देश में भी यह बात लागू है कि सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षित करना है, सभी को पढ़ाना लिखाना है। तो ये लंदन में 1870 में लागू हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? संपूर्ण क्रांति का शुरुआत बिहार से ही हुआ था। आपको जान के खुशी होगी कि बिहार एक ऐसा राज्य है, वीरों का राज्य है, वीरों की भूमि है। वहां से सारे बड़े बड़े चीज का शुरुआत हुआ था। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किसने किए थे? तो वह जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, शुरुआत किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। जयप्रकाश नारायण, और जो केंद्र का सरकार था उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। इतना शक्तिशाली था ये। और इन्हीं के संपूर्ण क्रांति के जो शुरुआत हुआ था जयप्रकाश नारायण किए थे, इन्हीं के कारण लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान बिहार के 3 प्रमुख नेता बने थे। इन्हीं के देन है, यही क्रांति का देन है कि बिहार में ये 3 लोग मरे थे, आगे बढ़े थे, और ये 3 लोग आगे चल के बिहार का नाम रोशन किए। आगे बढ़ के अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे दुनिया में नहीं है, वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। और एक लालू प्रसाद यादव है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये भारत के पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इनके रीजन में भारतीय रेलवे का विकास बहुत अधिक हुआ। इनके रीजन में जो भारतीय रेलवे 20,000 करोड़ घाटा में था, वो 20,000 करोड़ फायदा में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि भारतीय रेलवे को इतना प्रॉफिट में कैसे लाए। लालू प्रसाद यादव थे जो 2004 से लेकर 2009 के बीच रेल मंत्री भारत में रहते, क्योंकि यह 5 साल का अवधि होता है। बाढ़, सुनामी, भूकंप क्या है? बाढ़, सुनामी, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है। न बाढ़ को हम ला सकते हैं, न सुनामी को, और न ही भूकंप को। याद रहे, ये तीनों किसके होता है? प्रकृति के द्वारा। तो जो भी घटना प्रकृति के द्वारा होता है और हमारे जीवन के उथल पुथल, हलचल मचा दे, हलचल क्या करे? मचा दे, उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। तो ये बाढ़, सुनामी, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। ये क्या है? बहुत ही खतरनाक होते हैं। खासकर सबसे डेंजरस क्या है? भूकंप। क्योंकि भूकंप कहीं भी आ सकता है, मैदानी इलाका में, पहाड़ी इलाका में, यहीं समुद्र में ही भूकंप को तो सुनामी कहते हैं। तो ये भूकंप से जान माल की बहुत क्षति होता है। तो जब भी भूकंप आए आप लोगों को सतर्क रहना है। जल्दी से जल्दी हो सके तो आप खुले मैदान में चले जाए। कभी भी पेड़ के नीचे, बिजली के पोल के नीचे, तार के नीचे, बड़े बड़े बिल्डिंग से खड़ा नहीं होना चाहिए। या आप 4 तल्ला पर घर में है, उस समय भूकंप आ गया, क्या कीजिएगा? कूद जाइएगा छत पर से? नहीं, कूदना नहीं है। सबसे पहले अपने सर को बचाना है। सर बच गया तो सब कुछ बच गया। समझिए कि सर बचल है तो आप कहीं कोना में जाके अपने सर को कोई मोटे चीज से ढक लीजिए, जिससे कि आप बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आग लगना, बम विस्फोट, आतंकवाद क्या है? आग लगना, बम विस्फोट, आतंकवाद, ये सब आदमी के द्वारा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित या मानव जनित आपदा। क्या बोलेंगे? मानव जनित आपदा। ये सब हमारे बस में है ये नहीं है, ये सब मेरे बस में नहीं है, सॉरी, ये सब हम लोग के बस में है। ये आग लगना, बम विस्फोट, आतंकवाद, ये क्या है? मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक, शॉर्ट में लिख दिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले हम रिजर्व बैंक के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना 1935 में हुआ था, और शुरुआत में इसके पास मात्र 5 करोड़ थे। 5 करोड़ से शुरुआत हुआ था। कितने पैसे से शुरुआत हुआ था मेरे दोस्तों? 5 करोड़ से। लेकिन अब जाके रिजर्व बैंक पूरा भारत का केंद्रीय बैंक है। इसी के अंदर जितने भी बैंक है वो सब इसी के अंदर आते हैं, इसी के अंदर वो इसी के देखरेख से चलते हैं। अगला है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार। कोयला का सर्वोत्तम, हर चीज में कोई ना कोई उत्तम होता है। पुरुषों में सबसे उत्तम कौन थे? भगवान श्री राम, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो वो उसी प्रकार से कोयले के सर्वोत्तम प्रकार थे एंथ्रासाइट। ऐसे कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला। लेकिन सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा, सबसे गुड, वो क्या होते हैं? एंथ्रासाइट होते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी पर बहुत पानी है। पृथ्वी के 3/4 भाग में पानी है। अगर पृथ्वी का 4 भाग लीजिएगा ना तो 3 भाग में पानी है, 1 के भाग में जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं, और दुनिया के सारा देश है, पहाड़, पर्वत, सब कुछ है। तो पृथ्वी के अधिक पानी होने के कारण इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी का कौन ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान बहुत बड़े शासक थे। वो अंग्रेजों से लोहा लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए बहुत प्रयास किए। वे थे मैसूर के। मैसूर वो अभी क्या है? कर्नाटक में पड़ते हैं। मैसूर एक बहुत बड़ा जगह है,
वहाँ पे टीपू सुल्तान वहीं के शासक थे। सुनामी कहाँ आता है? सुनामी समुद्र में आए भूकंप को सुनामी कहते हैं। तो कहाँ आएगा सुनामी? बोल दीजिए, समुद्र में। समुद्र में आए भूकंप को क्या कहेंगे? सुनामी। सुनामी बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। इससे जान माल की बहुत क्षति होती है। सबसे अधिक भूकंप किस देश में आता है आप लोग जानते हैं क्या? तो सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे साथियों? कृषि को। कृषि को कौन क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कृषि को। अगला, यंग यूरोप का स्थापना किसने किए थे? यंग यूरोप का स्थापना मेजनी किए थे। मेजनी इटली के रहने वाले थे और वही यह स्थापना किए थे। ये 20 क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन VBI है, इसी सबसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद जितना कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। तो इसके बाद हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इसको पढ़िए अच्छे से।